अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के। ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है? जब से रेट कट हुआ है मार्केट तो भाई बेरिश ही हो गई है। लगता है रेट कट जो है मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा भारी हो गया है, क्योंकि मार्केट जो है मुसलसल डंप कर रही है। अब मार्केट का मुसलसल डंप देखकर बहुत सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, क्या अब मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड की तरफ जा रही है? अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश हो चुका है, अब दोबारा हमें अप ट्रेंड की तरफ जाती हुई नजर नहीं आएगी। इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। नो डाउट इस टाइम मार्केट की जो सूरत हाल है वो ना देखने के बराबर है। बीटीसी तो डंप कर ही रहा है, लेकिन आर्ट्स कौन जो है बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर डंप कर रहे हैं। और मुझे पता है आप सब लोगों के पोर्टफोलियो लालो लाल हो चुके हैं, इंक्लूड मी। सबके इस टाइम पोर्टफोलियो लाल हुए पड़े हैं। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 28 के ऊपर आ चुका है। लोग इस कदर से डर चुके हैं, उनको लगता है कि मार्केट जो अब क्रैश होने वाली है, अब यहाँ से एग्जिट कर जाए। अब ये जो फियर का जोन होता है ना, ये फियर इस वजह से होता है कि लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे होते हैं, मार्केट से निकल रहे होते हैं, पैनिक वाला माहौल बना होता है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मेरी हर वीडियो में आप देख लो, बल्कि अगर आप प्रीवियस वीडियोस की बात करो ना, 2024 की, 2023 की, 2022 की, 2021 की, हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बहुत अच्छा चांस होता है जब मार्केट के सेंटिमेंट एक्सट्रीम फियर में या फियर जोन में देखने को मिलते हैं। जब सब लोग डर रहे होते हैं, पैनिक वाला माहौल होता है, सब लोग यही कह रहे होते हैं एग्जिट कर जो, ये होने वाला, वो होने वाला, ऐसे होने वाला है, तभी तो एक अच्छा चांस होता है जहां पर आपको अपने आर्ट्स कॉइन को एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो देखो, अगर आपके पास फंड पड़ा हुआ है तो मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि ये एक अच्छा टाइम है, यहां पर आप अपने आर्ट्स को इनको एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूं। जो मैं खुद करूंगा वही मैं आपको बताऊंगा। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बाकी आपकी खुद की मर्जी है। मैं स्पॉट में आपको बाइंग करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छा टाइम है। ऑलरेडी आपके आर्ट्स को काफी ज्यादा नीचे पड़े हुए हैं, उनको आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये वो टाइम है जिसका इंतजार काफी महीनों से किया जाता है। तो अभी ये जो आपको सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इन सेंटिमेंट्स को देखकर आपको डरना नहीं है, बल्कि इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना है। इस टाइम जो आपको आर्ट्स कॉइन मिल रहे हैं ना, वो डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं, सेल लगी हुई है, और इसी सेल से आपको फायदा उठाना है। तो आपको घबराना नहीं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, चाहे मार्केट कुछ भी करे, आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है और यहाँ पर अपना डीसीए करते हुए यहाँ पर प्लान करते रहना है। सो आपको पता है कल न्यूज भी थी, और न्यूज जो आई वो कल मार्केट के अगेंस्ट आई। वो न्यूज का डाटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और आज जो न्यूज़ आने वाली है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कल हमारे पास फाइनल जीडीपी का डाटा था जो कि 3.8% देखने को मिला, और फोरकास्ट किया जा रहा था कि 3.3% आएगा, बट ये आया है काफी अच्छा, जो कि डॉलर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग था और क्रिप्टो और डॉलर के लिए वीक था। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा था वो 233 के यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में 280 के आया। मतलब यहाँ पर जॉब जो है वो, अब यहाँ पर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्लेम का डाटा था वो कम देखने को मिला। अगर ये इंक्रीज होता तो क्रिप्टो और गोल्ड के लिए अच्छा था, लेकिन ये डॉलर के लिए काफी अच्छा रहा ये डाटा। उसके अलावा ये कुछ न्यूज़ेस थी जो ओवरऑल तकरीबन सारी न्यूज़ेस जो थी वो क्रिप्टो और गोल्ड के अगेंस्ट देखने को मिली। आज एक और न्यूज आ रही है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, और ये यहाँ पर भी फोरकास्ट किया जा रहा है 0.2% आएगा। और अगर ये इंक्रीज हुआ 0.2 या 2 से ऊपर हुआ तो ये भी मार्केट के अगेंस्ट आ सकते हैं ये डाटा, ठीक है। और अगर ये कम होता है, 0.1 होता है, तो क्रिप्टो और गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप ने भाई फिर से अनाउंसमेंट कर दिया कि 1 अक्टूबर को वो न्यू टैरिफ लगाने चाह रहा है। अब ये 100% कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ये टैरिफ लगाएगा जो कि मेडिकल से रेलिवेंट है, और इसके अलावा फर्नीचर के ऊपर, हैवी ट्रक्स के ऊपर, इन चीजों के ऊपर वो टैरिफ लगाने चाह रहा है। और आपको भूलना नहीं है, ये ऑलरेडी केस चल रहा है इनका कोर्ट में, और मेरा ख्याल है कि 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर की एक डेडलाइन है। उसी के अंदर अंदर इसका डिसीजन होगा टैरिफ्स का, कि टैरिफ्स जो है वो लगे रहेंगे या इसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका बोला गया है कि ये अनऑफिशियल है, और ये जो है जो अमेरिका को प्रेसिडेंट है उसको इख्तियार नहीं है कि वो यहाँ पर टैरिफ्स लगाए, क्योंकि इसका जो इख्तियार है वो कबीना के ऊपर है। खैर ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो सितंबर का महीना होता है वो मोस्टली ओवरऑल मार्केट के लिए बेरिश ही रहता है। उसमें मार्केट काफी ज्यादा मैनिपुलेट होती है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हमें देखने को मिलती हैं। और अक्टूबर के महीने को बोला जाता है अक्टूबर, यूपी अक्टूबर कहा जाता है, ओसी नहीं बोला जाता, अक्टूबर। अक्टूबर मतलब मार्केट यहाँ से मजीद पंप करेगी, और अक्टूबर और नवंबर ओवरऑल मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव रहता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रहेगा।
उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेरम पोल को बोला है कि इसकी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, वो यहाँ पर रेट कट को मजीद नहीं कट कर रहा, काफी ज्यादा हाई है, इसको चाहिए यहाँ पर रेट कट करे। भाई आगे देख लिया हमने रेट कट का क्या हुआ, बाय द न्यूज होने के बजाय वो सेल द न्यूज हो गई। और इसके अलावा क्या चल रहा है मार्केट में उसकी भी बात कर लेते हैं। आज फ्राइडे है और अभी कुछ टाइम के बाद ये ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्सपायरी है। टू मच यहाँ पर पोजीशन देख लो कितनी बड़ी पोजीशन है। कॉल साइड पे 151 मिलियन डॉलर की यहाँ पर पोजीशन है और पुट साइड के ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन 77 मिलियन, और टोटल जो वैल्यू बन रही है इन दोनों की वो 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि बीटीसी यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर इसने ऊपर क्लोजिंग दी और तो फिर एक्सपेक्टेशन है, यानी कि आज अगर पॉजिटिव क्लोजिंग होती है तो ये कॉल्स वालों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और अगर यहाँ पर ये नीचे आती है तो फिर पुट वालों को प्रॉफिट होगा और इनका अच्छा खासा लॉस होगा। तो इसकी वजह से भी मार्केट जो है काफी फ्लैक्चुएट करती हुई आपको नजर आ सकती है, तो आपकी इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर रेट कट को लेकर जो सवाल हो रहा था कि अक्टूबर में रेट कट होगा, तो 87.7% प्रोबेबिलिटीज हैं, क्योंकि कल जो न्यूज़ आई है वो मार्केट के अगेंस्ट आई है, इस वजह से ये डाटा कम हो चुका है। 8 सीजन इंडेक्स के चार्ट की बात करें तो ये आ चुका है 67 पे। काफी लोग बोल रहे थे कि ये 100 पे गया था, वो एक बग था, लेकिन अभी भी ये 67 के ऊपर है। 75 को ऊपर टेस्ट करके नीचे आ चुका है, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि यहाँ पर स्टे करे, बट क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी भी फियर में है, तो अगर यहाँ पर मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव होता है तो ये दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। अब देखते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस सब मूव करती हुई नजर आ रही है। तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है 1,09,000 डॉलर के ऊपर, और ये वीक तो काफी ज्यादा बेरिश रहा है बीटीसी के लिए। ऑलमोस्ट तकरीबन 6,000 डॉलर का अभी तक हमें बीटीसी में डंप देखने को मिल चुका है। मैं चाहता था कि ये डंप आता सैटरडे या संडे को आता, ताकि मंडे को एक सीएमई गैप हमें देखने को मिलता और बीटीसी उसको फिलअप करने के लिए ऊपर जाता, और यहाँ पर बीटीसी जो है वो आपको अच्छा पंप करता हुआ नजर आता। लेकिन सोचते तो हम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है मार्केट ने तो वही करना है जो उसकी मर्जी है। सो अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखो तो बीटीसी अभी यहाँ पर डाउन साइड के ऊपर है। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल आता है 1,00,000 तकरीबन 7,300-400 डॉलर का एक लेवल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। 1,07,000 डॉलर भी आप लेके चल सकते हो। अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया फिर बीटीसी नीचे आएगा। याद है आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में जब बीटीसी नीचे आ रहा था तब भी मैंने बोला था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर बीटीसी ने यहाँ से बाउंस किया तो यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ तक गया भी था। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक कर गया तो फिर बीटीसी नीचे आएगा, जो कि लेवल बनता है 1,00,000 डॉलर का। 98, 99 और 1,00,000 के जोन में हमें देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बीटीसी जिस तरह अभी नीचे जा रहा है, क्या बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है? जैसे स्टार्टिंग में आपके माइंड में एक सवाल आया होगा। तो देखो, अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर मैं बात करूं, पहले मैं वीकली आपको दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर ये बीटीसी का वीकली हाई था, ये लो था, ये हाई है, ये लो है, और ये हाई है। ठीक है, तो लो तो लगा सकता है, लो लगाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, लो यहाँ पर लगा सकता है, देन फिर उसके बाद एक न्यू फिर से हाई लगा सकता है। और अगर ये वीकली चार्ट पे देखें तो लो यहाँ पर बनता है तकरीबन 98, 99, 97, 96,000 डॉलर के जोन में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अभी एक लो देखने को मिलता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो, वीकली चार्ट के मुताबिक। और अगर आप वनडे पे देखते हो तो वनडे में हमारे पास जो लेवल निकल कर आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप वनडे पे देखो, इसको वनडे पे कर लेते हैं, तो वनडे में जो हमारे पास लास्ट वाला हायर लो बन रहा है वो यहाँ पर ये बन रहा है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा ताकि टाइम हमारा सेफ हो। ये देखें, ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो है, और ये हमारे पास एक न्यू हाई है। ठीक है, अब इस पूरे पूरे लेवल में जो हमारे पास जो सेफ एरिया है, जहां से हमें पता चलेगा कि अब स्ट्रक्चर यहाँ पर बेरिश हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, वो ये वाला लेवल है। जब बीटीसी ने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर समझो कि अब आपका अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बीटीसी का। और फिर बीटीसी मुसलसल डंप करता हुआ अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जिसके चांसेस 80-90% कम है कि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे गिर जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत नीचे की लिक्विडिटी लेने आ सकता है 93, 94,000 डॉलर तक, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर ये कर भी गया तो फिर ये 74,000 डॉलर पे आएगा, जिसके चांसेस ना होने के बराबर है। आई होप सो ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। अगर ऐसा हुआ तो ओवरऑल मार्केट बहुत बुरे तरीके से बेरिश हो जाएगी। जो आपको अक्टूबर में या नवंबर में आपको पंप देखने को मिलना था वो आगे भी जा सकता है। ठीक है, आई होप सो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह मार्केट में डेवलपमेंट हो रही है पॉजिटिव है, उम्मीद है कि पॉजिटिव ही रहेंगे। तो फिल वक्त आपने इसके ऊपर नजर रखनी है। बाकी जो मैंने आपके साथ ये वाला चार्ट शेयर किया था प्रीवियस वाला, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोबारा से। आपको याद है ना ये वाला चार्ट,
जिसमें मैंने काफी चीजें डिटेल में आपको बताई थी। मैंने आपको बोला था कि अगर बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर बीटीसी नीचे की तरफ गिरेगा। ये मैंने आपको ब्लू लाइन बताई थी, अगर बीटीसी को ऊपर जाना है तो ये लेवल ब्रेक करना होगा, लेकिन ये नहीं कर पाया और बीटीसी नीचे आ गया। अब बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन करते हुए इस लेवल तक आ सकता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि यहाँ पर देखो सवाल बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, जैसे जैसे बीटीसी नीचे आ रहा है तो आर्ट्स कॉइन क्या मजीद बेरिश होंगे, तो हो सकते हैं, क्योंकि बीटीसी के साथ ही आपको पता आर्ट्स कॉइन भी यहाँ पर पंप एंड डंप हो रहे हैं। तो अगर बीटीसी नीचे गिरता है तो आर्ट्स कॉइन मजीद 5 से 10% और नीचे आ सकते हैं। आपने डीसीए करिए, अपनी अमाउंट रखते जाना है, सारी अमाउंट एक साथ नहीं लगा देनी। अगर लगाई हुई है तो फिर आपको फिक्र नहीं करना, कुछ महीनों की बात है, इंशाल्लाह आपके आर्ट्स कॉइन अच्छे परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा है कि बीटीसी की इथेरियम को पहले देख लेते हैं, फिर बीटीसी डोमिनेंस को बात कर लेते हैं। इथेरियम को हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लेवल एक अच्छा लेवल है, अगर तो यहाँ से स्टे कर गया तो फिर इथेरियम पंप करेगा, अदरवाइज फिर इथेरियम नीचे आएगा। अब जिस तरह इथेरियम नीचे आ रहा है, बीटीसी नीचे आता है, तो इथेरियम यहाँ पर आपको दोबारा से 3600 से $3400 के जोन में देखने को मिल सकता है। मेरी नजर में एक बेस्ट बाइंग ये वाली होगी 3600 और दूसरी 3400। यहाँ पर आपको दोबारा से चांस मिल रहा है इथेरियम को बाय करने का, इसको मिस मत करना, आपके पास अच्छा चांस है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं, कल 59 को भी ये क्रॉस कर गई, 59 तकरीबन ये 21 तक गई थी और अभी ये दोबारा से नीचे की तरफ आ रही है। अगर बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ नहीं आती और मजीद ऊपर की तरफ जाती है, अगर बीटीसी डंप होता है तो बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाएगी और फिर यहां से रिजेक्शन के चांसेस हैं। बाकी रही बात, इसको अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखो बीटीसी की डोमिनेंस को, तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बनाई है। ये इस वीक की कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है ये वाली। आई होप सो जल्दी ही आपको ये भी बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रही है ये एक बेरिश है, ये बेरिश एरिया है, ठीक है। ये बेरिश यहाँ पर एक रेक्टेंगल की तरह यहाँ पर परफॉर्म करिए, अगर आप वनडे पे भी देखो तो आपको पता चल जाएगा। देख रहे ये वाली बस ऊपर से सिर्फ मैनिपुलेशन कर रही है और कुछ भी नहीं। आई होप सो यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस भी नीचे गिरेगी। बाकी वीकली चार्ट के ऊपर आपके सामने ही है, अगर आप प्रीवियस डाटा देखो तो पहले भी ऐसा हो चुका है, यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन की हुई है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन की हुई है, सेम वही कर रही है और तकरीबन यहाँ पर इसने काफी हफ्ते लिए थे। अभी भी बीटीसी की डोमिनेंस ऑलमोस्ट तकरीबन 1 2 3 4 5 हफ्तों से यहाँ पर है और यहाँ पर तकरीबन 8 9 हफ्तों से यहाँ पर रही है। तो देखते हैं क्या अगले भी 2 3 हफ्ते ऐसे ही रहेंगे बीटीसी की डोमिनेंस के, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बीटीसी की डोमिनेंस मजीद नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएगी और हमें आर्ट्स कन में भी अच्छा पंप देखने को मिलेगा। रही बात यहाँ पर टोटल मार्केट कैप की, तो इस टाइम 3.69 ट्रिलियन पे आ चुका है। मैं बड़ा हैरान हूं कि मार्केट कैप $4 ट्रिलियन से ऊपर जा ही नहीं रहा। तो जाना चाहिए इसको कम से कम 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर तक जाना चाहिए, जिस तरह की मार्केट में डेवलपमेंट हो चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सब्र रखना होगा, सब्र के बाद ही फिर आपको अच्छा जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। नो डाउट इस टाइम आर्ट्स कन का बुरा हाल है, देखने को भी दिल नहीं कर रहा। तो यही वो टाइम है जब देखने को दिल नहीं करता तो आर्ट्स कन को बाय करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि 2024 में भी उस वक्त भी देखने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आर्ट्स कन पंप कर गए। उससे प्रीवियस अगर आप बात करो 2023 में, उस वक्त भी देखने को नहीं दिल कर रहा था। देख रहे हो सितंबर अक्टूबर, ये देखो सितंबर के बाद अक्टूबर में मार्केट पंप हुई, यहाँ पर भी देख लो सितंबर के बाद अक्टूबर में मार्केट पंप हुई, ठीक है। हर बार देख लो रिकॉर्ड उठा के कि अक्टूबर मोस्टली पॉजिटिव रहा। कभी हुआ है कि एक साइकिल में हमें अक्टूबर में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिला, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ज्यादातर जो है वो अक्टूबर में नवंबर में मार्केट अच्छी पॉजिटिव रही है। तो देखते हैं इस बार क्या होगा, ठीक है। तो ये थी गाइस ओवरऑल अपडेट, बाकी इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में बाकी की चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर से बोल रहा हूँ घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है अगर आपने आर्ट्स कन में बाइंग की हुई है तो।